Hello class, in last lecture we were taken here example on here Bernoulli's differential equation. ओके तो यहाँ पे आपका जो चैप्टर है वो क्या हो जाता है, यहाँ पे ख़त्म हो जाता है. टुडे वी विल स्टार्ट विथ अवर नेक्स्ट चैप्टर नंबर 5, डिफरेंशियल इक्वेशन, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोएफिशिएंट. ओके तो यहाँ पे क्या है, उसके कुछ फॉर्मूलाज है वो पहले हम देख लेते हैं. आपके अवर नेक्स्ट टॉपिक है आपका लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोएफिशिएंट. linear differential equation with constant coefficient. फॉर्मूलाज है उसके कुछ वो पहले देख लेते हैं. फर्स्ट फॉर्मूला है आपका, यहाँ पे आपको जो बहुत ही बेसिक फॉर्मूला है ना वही यहाँ पे आपको दिए हुए हैं. फर्स्ट है a प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल टू, बहुत बेसिक है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर. देन a माइनस बी ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर. a प्लस बी ब्रैकेट क्यूब इज इक्वल्स टू ए क्यूब प्लस 3ab स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस बी क्यूब. फोर्थ वन है आपका यहाँ पे a माइनस बी ब्रैकेट क्यूब इज इक्वल्स टू ए क्यूब माइनस 3ab स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर बी. सॉरी यहाँ पे माइनस रहता है, माइनस बी क्यूब. फिफ्थ वन है a माइनस बी ए प्लस बी इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. सिक्स्थ वन है आपका यहाँ पे, ये सभी फॉर्मूला हम क्या है ना यूज़ करने वाले हैं. इसके लिए खाली एक बार आपको नॉलेज हो इसके लिए लिख के दे रही हूँ. ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल्स टू ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर. सेवन्थ वन ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर. एट्थ वन है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए प्लस आई बी एंड ए माइनस आई बी. देन है आपका नाइन्थ वन फॉर्मूला डी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू डी माइनस ए एंड डी प्लस ए. ओके टेंथ वन फॉर्मूला है आपका डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू डी माइनस ए आई एंड डी प्लस ए आई. ओके नेक्स्ट है आपका डी माइनस ए का ब्रैकेट स्क्वायर है, d इज इक्वल्स टू रूट्स आएंगे इसके, d इज इक्वल्स टू a कॉमा ए एंड प्लस ए स्क्वायर के रूट्स आएंगे माइनस ए कॉमा माइनस ए. देन 13 नंबर का फॉर्मूला है डी क्यूब
प्लस ए क्यूब इज इक्वल टू डी प्लस ए डी स्क्वायर माइनस ए डी प्लस ए स्क्वायर करके। देन 14 नंबर का है डी क्यूब माइनस ए क्यूब इज इक्वल टू डी माइनस ए डी स्क्वायर प्लस ए डी प्लस ए स्क्वायर। देखो ये सभी फॉर्मूला है, बहुत ही बेसिक है, मतलब 10th के स्टूडेंट को पता होने चाहिए ऐसे फॉर्मूला है। फिर भी हम लिख के ले रहे हैं क्योंकि हमें इसको बहुत ज़्यादा इस पे यूज़ करना है। ओके, बट फॉर्मूला सभी आपको क्या करने चाहिए, बाय हार्ट ही होने चाहिए। ओके, 15 नंबर का है डी रेस टू 4 माइनस ए रेस टू 4 इज इक्वल टू डी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एंड डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। सो यहाँ पे डी स्क्वायर एंड ए स्क्वायर के क्या आ जाएंगे, ये कि डी प्लस ए एंड डी माइनस ए, और यहाँ पे आएगा डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का कि डी प्लस ए आई एंड डी माइनस ए आई। ओके, फॉर क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, रूट्स क्या आते हैं उसके, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। उसके बाद आपका यहाँ पे 16th नंबर वाला कि डी रेस टू 4 प्लस ए रेस टू 4 के क्या आ जाएंगे, डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रेस टू स्क्वायर माइनस अंडर रूट ऑफ ए डी का स्क्वायर। तो इसके रूट्स आते हैं आपके डी स्क्वायर प्लस रूट 2ad प्लस ए स्क्वायर और इनटू डी स्क्वायर माइनस रूट 2ad प्लस आपका आएगा, यहाँ पे मैं लिखती हूँ ए स्क्वायर। ओके, देन नेक्स्ट है कि तो ये सारे क्या हैं आपके फॉर्मूला हैं, और उसके बारे में आपको कुछ ओके, यहाँ तक आपके फॉर्मूलाज हो गए। कुछ नोट है जो आपको पता होनी चाहिए, तो वो नोट से आपकी फर्स्ट वन है इफ एक्स इज, नोट करके लिख लो, 1 root of p of x is equal to 0, then x minus a is 1 factor of p of x is equals to 0, then क्या हो जाता है ना कि हम p ऑफ x को कैसे लिख सकते हैं, x माइनस ए इंटू कोई भी फैक्टर है qx। ओके, देन सेकंड है कि
ये चीज़ आपको पता होगी कि पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n हैज़ n रूट। ओके, और एक नोट है, the equation may have mixed type of root that is some root are real and some roots are complex। किस में हो रहा है देखो ऐसा, जो हमने d⁴ कहाँ पे गया ये वाला, इसमें कि यहाँ पे क्या हो जाएगा आपके सम रूट्स आर रियल एंड सम रूट्स आर कॉम्प्लेक्स। यहाँ पे d² + a² = सॉरी ये मैं आई लिखना भूल गई, ai या और -ai करके आएगा। ओके, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सम रूट्स आर रियल सम रूट्स आर कॉम्प्लेक्स। ओके, इतने सारे फॉर्मूला जो हैं वो आपको क्या करने हैं, अच्छे से बाय हार्ट करने हैं। नाउ वी विल स्टार्ट विथ अवर एक्चुअल टॉपिक। व्हाट इज अवर एक्चुअल टॉपिक? द लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ द कांस्टेंट कोएफिशिएंट। ओके, एक्चुअली आप कहोगे कि ये क्यों पढ़ रहे हैं, तो हमने लास्ट जो आपका डिफरेंशियल इक्वेशन लिया है ना, वी जस्ट फाइंड आउट द जनरल सॉल्यूशन ऑफ ऑल द इक्वेशन। यहाँ पे हम क्या करेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री या फ्रैक्शन फाइंड आउट करेंगे आपका। सो आपको क्या मिल जाएगा कि जनरल सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए 2 टाइप्स के आपको क्या करने पड़ते हैं, सॉल्यूशन फाइंड आउट करने पड़ते हैं। एक तो आपका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन और एक रहता है पर्टिकुलर यहाँ पे इंटीग्रेशन। तो हम एक्चुअल पॉइंट से स्टार्ट कर देते हैं। फर्स्ट पॉइंट इज अवर डिफरेंशियल ऑपरेटर। ओके, तो डिफरेंशियल ऑपरेटर मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, जो हम डेरिवेटिव लिखते हैं d/dx = d² d² एंड सो ऑन। ये क्या है, ये dx/d, उसे कैसे लिख सकते हैं हम, खाली d से। d2x/dx² हम उसे कैसे लिखेंगे, dx², और सो ऑन। सपोज नोट करके लिखती हूँ मैं, इफ c इज ए कांस्टेंट, राइट, तो यहाँ पे डेरिवेटिव ऑफ मुझे cy लेना है, तो मैं क्या करूँगी, c को बाहर ले लूँगी एंड डेरिवेटिव ऑफ क्या आ जाएगा, y आ जाएगा। ओके, देन डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी सेकंड देखते हैं हम। डेरिवेटिव ऑफ y ± z इज इक्वल्स टू डेरिवेटिव ऑफ y ± डेरिवेटिव ऑफ z। सेम nth पावर डेरिवेटिव ऑफ y प्लस z क्या हो जाएगा, nth पावर ऑफ y डेरिवेटिव ऑफ y एंड nth डेरिवेटिव ऑफ z हो जाएगा। देन क्यूमुलेटिव प्रॉपर्टी,
commutative property D minus A D minus B D minus A. Now next is factor property. That D minus A into D minus B is equal to D square minus A plus B into D plus A into B, or index property. D raised to N into D raised to A into Y is equals to D raised to N plus A of Y. तो ये सारी क्या है, प्रॉपर्टीज़ है जो हम यूज़ करने वाले हैं. अभी हम एक्चुअल लीनियर इक्वेशन की तरफ स्टार्ट करते हैं. व्हाट इज़ द लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन? लास्ट टाइम भी हमने लिया है. लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ओके. तो क्या है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन आपका? यहाँ पे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में आपके क्या रहते हैं? यहाँ पे linear differential equation is the differential equation in which the dependent variable and its derivative occurs only in first degree variable and its derivative occurs only in first degree, not multiple together. Okay, what is the linear differential equation here? A differential equation in which the dependent, यहाँ पे मैं लिखती हूँ, variable and its derivative dependent variable and its derivative occur only in first degree and not multiplied together is called
आपको जो 5 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है ना, उसमें आपको ये दिया रहता है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हमने लिया है। इसके लिए मैं डेफिनेशन ज़्यादा आपको एक्सप्लेन नहीं करती बैठती। यहाँ पे आपको डायरेक्टली हम कांस्टेंट की तरफ जाते हैं। ओके, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोएफिशिएंट। So k naught derivative of nth derivative divided by dx upon n plus k1 n minus 1th derivative upon x raised to n minus 1। कहाँ तक जाएंगे? k n of y is equal to x। okay, where k naught k1 up to kn are constant and x is function of x। x क्या रहेगा आपका? फंक्शन ऑफ x दिया रहेगा। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है आपका यहाँ पे, ये जस्ट आपका एक इंट्रोडक्टरी पार्ट है, हम उसे इंट्रोडक्शन के टाइप में ही ले लेते हैं। ओके, नेचर ऑफ root of the equation f of d is equal to 0। ओके, नेचर हमें ये करना है। यहाँ पे अगर आपका यहाँ पे इक्वेशन है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0, सो अल्फा इज इक्वल्स टू माइनस बी माइनस b² माइनस 4ac divided by 2a and beta is equals to minus b plus under root of b² minus 4ac अपॉन 2a। तो अल्फ़ा एंड बीटा क्या रहेंगे? रूट्स रहेंगे आपके इसके। ओके, गिवन जो इक्वेशन है इसके क्या रहेंगे? दोनों भी रूट रहेंगे आपके। ओके, यहाँ पे जो आपका ये जो रहता है ना b² माइनस 4ac, इसे कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट। ओके, वो आपके इस डेल से ये किया जाता है, डिनोट किया जाता है। अगर आपका ये जो डेल है इट इज़ ग्रेटर देन 0 रहेगा तो क्या रहेंगे आपके कि गिवन रूट्स जो है रूट्स आर रियल रहते हैं। ओके, ये सभी बेसिक हैं आपका जो मैंने अब तक दिया है ना, ये प्रॉपर्टीज़ वगैरह। एक्चुअली ये प्रॉपर्टी आपको अच्छे से हुई है, फिर भी हमें एक जो डिफरेंशियल इक्वेशन का आपका जो पार्ट लेना है, इसके लिए हमें क्या चाहिए? ये सभी चीज़ें आपको बेसिक पता होना चाहिए। इसके लिए क्या लिया है हमने? ये सभी चीज़ें ली हैं। अभी जो नेक्स्ट पॉइंट है वो हम एक बार देखते हैं आपका। कंप्लीट सॉल्यूशन और उसे आप क्या कहते हैं? जनरल सॉल्यूशन भी बोल सकते हैं। जनरल सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन
तो जनरल सॉल्यूशन हम कैसे निकालते हैं यहाँ पे, सपोज आपको गिवन एक इक्वेशन है d⁻n प्लस k1 d⁻n-1 प्लस k2 d⁻n-2 अप टू kn इंटू यहाँ पे y दिया हुआ है इज इक्वल टू x, x इज अ फंक्शन ऑफ x। तो जनरल सॉल्यूशन इज इक्वल्स टू y इज इक्वल टू दिया रहता है आपको, ये आपका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल, ओके। y इज इक्वल्स टू वाई सी प्लस वाई पी, जहाँ पे वाई सी इज नथिंग बट द complementary function प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल करके, ओके। तो ये कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन आप आगे जाके देखेंगे। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालने के लिए हमने ये रूट्स रहते हैं नॉर्मली, इसके लिए ये सारे फॉर्मूले लिए, एंड पर्टिकुलर इंटीग्रल कैसे निकालना है ये हम अभी बाद में ले लेंगे, ओके। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम देखते हैं कि हाउ वी कैलकुलेट हियर कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन एंड पर्टिकुलर इंटीग्रेशन, ओके। थैंक यू।